निवारणयानीक विरोधध्वंसनौषधिः चात्कार जीविता जीयात् जैनी सिद्धांत पद्धति। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम क्षमा धर्म की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आज सबसे बड़े आनंद का और हर्ष का विषय तो है कि हमारा शाश्वत पर्वादिराज पर्व 10 लक्षण पर्व आज से प्रारंभ हुआ। इसी कड़ी में सबसे बड़ी खुशी की बात है, हर्ष का विषय है कि हमारी जो राष्ट्रीय व्याख्यान माला श्रृंखला श्री अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के द्वारा निरंतर संचालित की जा रही थी। मुझे आज सबसे ज्यादा खुशी है क्योंकि हमारे व्याख्यान माला में ये दिन था ही नहीं। 22 अगस्त को इसकी एंडिंग थी, समापन समारोह होना था बाकायदा, लेकिन कुछ लोगों ने, प्रकाश जी वगैरह जो हैं, उन्होंने सबने निवेदन किया कि नहीं, कम से कम ऐसे समय में तो चलता रहा, लेकिन जब नैमित्तिक दिन है उस समय भी चलना चाहिए। तो सब लोगों की भावना हुई और हमारे महामंत्री जी ने उस निवेदन को स्वीकार किया। यद्यपि हमारे महामंत्री जी को अनेक स्थानों से प्रवचन के लिए आमंत्रण मिला हुआ था, लेकिन जब हमसे थोड़ा सा सलाह मशवरा हुआ तो मेरा भी यही, मैंने कहा कि हो सके तो आप विद्वत परिषद के कार्यालय से ही विद्वत परिषद की ओर से समाज को और हम सभी को क्षमा आदि धर्मों पर संबोधित करें। उन्होंने परिषद की इस बात को स्वीकार किया, इसके लिए निश्चित रूप से हम सब आभारी हैं। और आपका व्याख्यान तो दमदार होता ही, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। अनेक पहलुओं को छूता हुआ आगम, इतिहास, संस्कृति, अपना गौरवपूर्ण जो भी अपना कल्चर है, इन सब चीजों को लेते हुए और हर धर्म का निश्चित रूप से हमको विशिष्ट व्याख्यान सुनने को प्राप्त होगा। तो हम किसी भी प्रकार से आज ऐसे पावन दिवस पर, उत्तम क्षमा का दिन है, हम किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करते हुए सीधे भाई साहब से निवेदन करेंगे कि आज विद्वत परिषद की ओर से ही, मैं संपूर्ण विद्वत परिषद और श्रावक श्रेष्ठियों, विद्वानों सबकी ओर से आदरणीय महामंत्री जी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी भारती को सादर सभी ने निवेदन कर रहा हूं कि यह एक ऐसा अजब और गजब जो संयोग हुआ है, इस संयोग ऐसे एक क्या कहें, जैसे आपदा को अवसर बनाने की बात की जाती है, विपत्ति में भी अवसर खोजने की बात की जाती है, प्रतिकूलता में अनुकूलता बनाने की बात की जाती है। तो हम यही मान रहे हैं, क्योंकि हम कब तक रोएंगे कोरोना को लेकर के अथवा विपरीत परिस्थितियों को लेकर के हम रोते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा समय ही बर्बाद होगा। तो हम इस समय को भी, इस समय का जैसा भी, जब हमारे आचार्य मानतुंग जैसे महाराज जेल में बैठ करके भगवान की स्तुति कर सकते हैं, तो फिर हम कोई जेल में नहीं, हम घरों में हैं। उनके ऊपर तो पहरेदार और ताले लगे हुए थे, हमारे ऊपर ऐसा कुछ नहीं है। जब हम घरों में हैं, सुरक्षित हैं, तो निश्चित रूप से भगवान की आराधना करें, अपने पर्व की आराधना उपासना करें। ऐसी सब भावों के साथ मैं बिना किसी उसके व्यवधान बनते हुए भारती जी से सभी की ओर से, हम सभी विद्वानों की ओर से, समाज के श्रेष्ठियों की ओर से, जो बड़े बड़े महानुभाव हमें दिखाई दे रहे हैं, उन सब की ओर से मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आज अपना उत्तम क्षमा धर्म पर मार्मिक व्याख्यान देने की कृपा करें। आदरणीय भाई साहब सुरेंद्र कुमार जी। सभी लोग हाथ जोड़ करके अपने इष्ट का स्मरण करेंगे। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंक मुनिभिरूपासितस्तीर्थ सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचारी श्री गुरुवे नमः।
सकल कलुष विध्वंसकम धर्म संबंधकम श्रेषाम परिवर्तकम भव्य जीवना प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रनाशकम इदम शास्त्रम श्री रत्नकरंड श्रावकाचार ग्रंथ नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचोनुआसार मासाद आचार्य श्री समंत भद्र देवेन विरचितम् श्रोतारा सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणाय ते। बोले देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। द्वादशांग रूप जिनवाणी माता की जय। संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पर्यूषण पर्व राज की जय। अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के समस्त पदाधिकारीगण, अध्यक्ष महोदय, हमारे पार्श्व ज्योति मंच परिवार से जुड़े हुए स्थानीय साधर्मी जन, आज सर्वप्रथम मैं आप सबको पर्वराज पर्यूषण पर्व के शुभारंभ के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बधाई इसलिए कि आप कोरोना पर विजय पाए हुए हैं, क्योंकि कोरोना आपसे बहुत दूर खड़ा है और आप के मन में धर्म है और धर्म श्रवण की आपकी आकांक्षा है, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। शुभकामनाएं मैं इसलिए देना चाहता हूं ताकि आप भविष्य में भी कोरोना से दूर रहें, इस कोरोना के संक्रमण से दूर रहें। और इसीलिए मैं ऐसा सोचता हूं और ऐसी भावना करता हूं, हमारी समस्त विद्वत परिषद ऐसी भावना करती है, हमारे ऊपर सब संतों का आशीर्वाद है। यह पर्यूषण पर्व के रूप में जो मंगल अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है, हो सकता है यह मंगल अवसर देश से, विश्व से कोरोना जैसी महामारी की विदाई का कारण बने। यदि हमारी भावनाएं शुद्ध रहेंगी, भावनाएं अच्छी रहेंगी और जो निश्चित रूप से पर्वराज पर्यूषण के आगमन के साथ ही प्रारंभ होती हैं, तो निश्चित रूप से ये आप मान के चलिए कि कोरोना जैसी या किसी भी प्रकार की व्याधियां दूर होंगी। क्योंकि जब संसार शरीर की व्याधियां दूर हो जाती हैं तो ये तो बहुत छोटी सी चीज है। इसलिए हम पूरे तरह से अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए, अपने आप को ज्येष्ठ मानते हुए, अपने आप को वरिष्ठ मानते हुए पर्वराज पर्यूषण पर्व में आत्माराधना करें, धर्माराधना करें और अपनी आत्मा पर विजय का मार्ग प्रशस्त करें। आज अनेक बातें हैं। एक पर्वराज पर्यूषण पर्व का, जिसे दिगंबर जैन समाज में प्रायः 10 लक्षण पर्व के रूप में कहा जाता है। श्वेतांबरों में प्रमुख रूप से पर्यूषण पर्व या पर्यूषण पर्व कहा जाता है, लेकिन दोनों में जो व्यवस्था है वह पर्व के मामले में हम दोनों एक हैं। 10 लक्षण पर्व का भी उद्देश्य वही है, पर्यूषण पर्व का भी उद्देश्य वही है।
पर्युषण पर्व के अगर हम अर्थ को देखें तो हमें दो शब्दों का अर्थ खोजना होगा। एक पर्युषण और दूसरा है पर्व। पर्युषण का तात्पर्य है कि परिधन उषण, परि माने चारों ओर। जहां भी संस्कृत में एक शब्द आता है परितः, कि जहां चारों ओर, उषण, उषण माने बैठना। तो किसके चारों ओर बैठे? तो अपनी आत्मा के चारों ओर बैठना, आत्मा के चारों ओर बैठ करके आत्मा का ही ध्यान करना, इसका नाम है पर्युषण। और जो पर्व है, उस पर्व का मतलब होता है मंगल अवसर। आज प्रातः बहुत भीड़ भाड़ नहीं थी, मंदिरों में भी थोड़ी उदासी थी, क्योंकि प्रशासन के निर्णयों के कारण मंदिरों को पूरी तरह से उन्मुक्त भाव से नहीं खोला गया था। ऐसी स्थिति में जब मंदिर जी के ओर चले तो मुझे रास्ते में दो व्यक्तियों से मेरा परिचय हुआ। दो व्यक्तियों से जब परिचय हुआ तो मैंने उनसे पूछा पहले से कि आप कौन हैं? तो उसने कहा मैं धर्म हूं। मेरी जिज्ञासा हुई, प्रायः समाज में धर्मचंद्र बहुत होते हैं, धर्मवीर बहुत होते हैं, लेकिन उसने कहा मैं धर्म हूं। तो मैंने सोचा कि भाई ये धर्म है तो जरा इससे पूछें कि इसका कार्य क्या है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब धर्म जी, आप मुझे ये बताएं कि आपका कार्य क्या है। तो धर्म ने कहा कि जो मुझे अपने मन में धारण करता है, अपनी आत्मा में धारण करता है, उसे मैं सच्चे सुख में पहुंचा देता हूं, सच्चे सुख के स्थान मोक्ष में पहुंचा देता हूं, यही मेरा कार्य है। हम लोग आचार्य समंत भद्र स्वामी के रतन कंड श्रावकाचार में पढ़ते हैं कि देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्यणम संसार दुखता सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे। देशयामी समीचीनम, मैं कैसे धर्म का वर्णन कर रहा हूं, कैसे धर्म को बता रहा हूं, जो कैसा है कर्म निवर्यणम, जो कर्मों से छुटकारा दिलाने वाला है, कर्मों को काटने वाला है। और क्या करता है? देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्यणम संसार दुखता सत्वान, जो संसार के दुखी प्राणी हैं उनको क्या करता है? संसार दुखता सत्वान धरती उत्तमे सुखे, उत्तम सुख में धारण करा देता है, उत्तम सुख में पहुंचा देता है, ऐसा मैं हूं। अब बारी दूसरे सज्जन की थी। मैंने उनसे पूछा भाई साहब आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा मैं पर्व हूं। मैंने पूछा पर्व, इसका क्या मतलब होता है? उसने कहा कि मैं मंगल अवसर हूं। मंगल अवसर, तो आप कार्य क्या करते हैं? उसने कहा कि मैं भूले भटके मानवों को दिशा निर्देशन का कार्य करता हूं कि आपको जाना कहाँ है। दिशा निर्देशन, अगर सम्यक दिशा मिल जाती है, सही मार्ग मिल जाता है तो धीरे धीरे भी चलें, लेकिन लक्ष्य को तो पा ही लेते हैं। हम लोगों ने कछुए की कहानी सुनी होगी, हमने खरगोश की कहानी सुनी होगी कि कछुआ धीरे धीरे चलने वाला था, खरगोश तेजी से चलने वाला था, लेकिन वह तेजी वाला आलस्य में पड़ गया कि अरे जरा सा ही तो रास्ता है, और कछुए ने धीरे धीरे ही मंथर गति से वह चलता रहा, खरगोश से पहले उसने अपने लक्ष्य को पा लिया। तो पर्व कहता है कि मैं एक मंगल अवसर हूं, मैं लोगों को दिशा निर्देशन का कार्य करता हूं। और कैसे दिशा निर्देशन का कार्य करता हूं कि उसको सही रास्ता बता देता हूं। आज अचानक सवेरे ऐसा क्या हुआ, कल से तैयारियां शुरू हुई। किस बात की? सवेरे जल्दी उठना है। क्यों? मंदिर जाना है। क्यों मंदिर जाना है? रोज तो मंदिर जाते हैं, फिर सवेरे जल्दी उठने की बात क्या है? क्यों? क्योंकि कल से, आज से पर्युषण पर्व शुरू होने वाले हैं। तो पर्व राज के आगमन की आहट ही हमारे परिणामों में उज्ज्वलता ला देती है,
हमारे परिणामों में पवित्रता ला देती है। ऐसा यह मंगल अवसर है। तो वह मंगल अवसर हम सबको आज पर्युषण पर्व के रूप में प्राप्त हुआ है। कहते हैं कि नई नई आंखें हों तो हर मंजर अच्छा लगता है। नई नई आंखें हों तो हर मंजर अच्छा लगता है, और कुछ दिन शहर में घूमे अब तो अपना घर अच्छा लगता है। नई नई आंखें हों तो हर मंजर अच्छा लगता है, कुछ दिन शहर में घूमे लेकिन अब घर अच्छा लगता है। बहुत दिन घूम लिए संसार में। 300 कितने, अगर 365 में 10 दिन ये हटा दिए जाएं तो 355 दिन तक हम संसार के कामों में रमे रहे। इस बार तो हमसे कोरोना ने कुछ और भी हमारे अच्छे पर्व हमसे छीन लिए। हम ऋषभ देव जयंती नहीं मना पाए, हम ऋषभ देव निर्वाण उत्सव नहीं मना पाए, हम भगवान महावीर जयंती नहीं मना पाए। नहीं, हमने मनाई, कैसी मनाई हमने कि अरे अच्छा हुआ जुलूस में नहीं जाना पड़ा, अच्छा हुआ भोजन करने नहीं जाना पड़ा, अपने घर में है। नहीं, जब जब मंगल अवसर आते हैं वे मंगल अवसर हमारे लिए दिशा दिखाते हैं। जैसे कुछ आपके यहाँ पुतले बने रहते हैं कि जिस जो मार्ग मील के पत्थर लगे होते हैं जिन पर लिखा रहता है यह रास्ता इतने किलोमीटर दूर है, यह गांव इतने किलोमीटर दूर है, संकेत बने रहते हैं। उसी प्रकार यह पर्व हमारे लिए संकेत का कार्य करता है, दिशा निर्देशन का कार्य करता है। हमारे यहाँ जब महाभारत में एक बहुत अच्छा प्रसंग आया, उसमें लिखा कि संतो दिग, कि संत क्या है, दिशा है। संत क्या बताते हैं, दिशा बताते हैं। क्या बताते हैं कि जैसा मैं हूं वैसा बन जाओ तो आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। यह पर्वराज पर्युषण जो आत्मा के निकट बैठने की बात करता है, उसने क्या कहा कि सम्यक दिशा की ओर अगर बढ़ते जाओ तो आपका कार्य बन जाएगा, आप एक दिन लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। दरअसल हमारे सामने लक्ष्य का अभाव है। अगर हम लक्ष्य बना लेते हैं, आजकल सब कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बड़ी बड़ी देसी कंपनियां सब टास्क देती हैं, सब लक्ष्य देती हैं कि आपको टारगेट देती हैं कि अगर आपको कार्य करना है तो हमारा इतना टारगेट पूरा करना पड़ेगा। क्या हमारे जीवन में कोई टारगेट बना? क्या हमने तैयारी की? मुझे एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है। एक बार मुझे सहारनपुर जाने का अवसर मिला। वहां मेरी एक शिष्या जिसका नाम है रूपाली, वह वहां ब्याही हुई थी। वो मुझे अपने घर ले गई, और जब मैंने वहां उनके घर में जाकर के देखा तो एक ड्राइंग रूम में ही एक कुर्सी पर साड़ियां, बहुत सारी साड़ियां रखी हुई थी। साड़ी रखी हुई थी, साड़ी के साथ पेटीकोट रखा हुआ था, ब्लाउज रखा हुआ था, एक एक क्रम से। मैंने उससे पूछा कि रूपाली ये क्या अभी खरीदी है? नहीं, उसने कहा खरीदी तो नहीं है अभी, है तो पुरानी लेकिन नई जैसी है, और इन्हें हम कभी कभी जो मंगल अवसर आते हैं, विशेष अवसर आते हैं, विशेष ओकेजन आते हैं, तभी पहनते हैं। तो मैंने कहा इतनी, यही अभी क्यों? अभी तो पर्युषण पर्व चल रहा है। तो उसने कहा कि सर ये पर्युषण पर्व के लिए ही तैयारी की है। सुबह ये साड़ी पहनूंगी, दोपहर में ये साड़ी पहनूंगी, शाम को ये साड़ी पहनूंगी, रात में आरती में ये साड़ी पहनूंगी। और उसने मुझे बताया कि 40 साड़ियां रखी हुई थी, 40 पेटीकोट, 40 ब्लाउज के साथ। और कितनी तैयारी! मैं बहुत खुश हो गया कि भाई शिष्य हो तो ऐसे हो कि जो पहले से तैयारी करके रखते हैं। माने पर्युषण पर्व में उत्साह है। अगर हमने अपने नए कपड़े नहीं निकाले तो इसका मतलब है कि हमें पर्व का उल्लास नहीं आया, पर्व का उत्साह नहीं आया। पर्व का उत्साह है तो तभी जब आंखों में चमक आ जाए, लोग अपने आप में तैयारी करें। क्या तैयारी? हम लोग बारिश में निकलते हैं तो क्या तैयारी? कैसे? बारिश की अगर आशंका ही होती है तो घर से छतरी लेकर के निकलते हैं, रेनकोट लेके निकलते हैं कि पता नहीं कहाँ। केरल की तो परंपरा है, क्योंकि वहां कभी भी बारिश हो जाती है। आप लोग फिल्मों वगैरह में भी देखते होंगे कि लोग छतरी लेकर के निकलते हैं। तो हमारे लिए एक मैंने उदाहरण, जो वास्तविक उदाहरण था वह आपको दिया। वो इसलिए लोग हमारे घरों में पर्व आ रहे हैं, बादाम ले आना, 2 किलो बादाम ले आना,
चावल ला करके रख लेना, गिरी बना करके रख लेना, क्या तैयारी हो रही है? धोती दुपट्टा नया होना, क्यों होना? ये सब की सब चीजें जो हमारे लिए मंगल अवसर आया है। जिस प्रकार दीपावली आती है तो लोग सोचते हैं कैसी मिठाई बनाएं, रक्षाबंधन आता है तो कैसी राखी लाएं, क्या क्या बनेगा, फैनी बनेगी कि नहीं बनेगी, गजक कौन सी चीज ऐसी है जो विशेष रूप से बनाई जाए। तो सामान्य लौकिक पर्वों में जब हम इतनी तैयारी करते हैं तो आध्यात्मिक पर्वों में हम कितनी तैयारी करते हैं। अगर आध्यात्मिक पर्व, पर्युषण पर्व शुरू होने के पहले अगर हमने एक नया शास्त्र खरीद लिया तो समझ लेना कि पर्युषण पर्व हमारा मनाना सफल हो गया। अगर हमने मंदिर जी का एक पलासना बदल दिया, हमने अगर मंदिर जी में एक छत्र चढ़ाने का भाव कर लिया तो समझना कि हमारे जीवन में मंगल अवसर आया है। बातें बहुत हो सकती हैं, लेकिन मैं इसलिए कि पहले कि आपके लिए यह जो दुर्लभ क्षण मिला है, मनुष्य जीवन दुर्लभ क्षण है, मनुष्य के रूप में हमें जो धर्म मिला है वह दुर्लभ क्षण है, धर्म के साथ हमें संस्कार मिले हैं, संत मिले हैं, ये दुर्लभ क्षण है। तो जितनी जितनी दुर्लभ चीजें थी वह तो सब आपने इकट्ठी कर ली। अब इकट्ठी कर ली तो अब क्या करना चाहिए? तो अब ये कि उनका सम्यक प्रकार से नियोजन होना चाहिए, हमें प्रयोजन समझना चाहिए। तो पर्युषण पर्व का जो प्रयोजन है वह है अपनी आत्मा के निकट बैठना, और पर्युषण पर्व का नियोजन ये है कि अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को उस धर्म के कार्य में, धर्म के मार्ग में लगाना। और जो ये करता है वह अपने आप को उत्तम श्रेणी में प्राप्त कर लेता है। हमारे जो धर्म के 10 लक्षण कहे गए हैं, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम अकिंचन, उत्तम ब्रह्मचर्य। तो ये जो 10 धर्म हैं सबके साथ उत्तम शब्द लगा हुआ है। यह उत्तम हमारे लिए सम्यक दर्शन का सूचक है। अगर हमारे पास सम्यक दर्शन नहीं है तो फिर हम अपना जो कार्य है वह ठीक से नहीं कर सकते। हमारे पास मार्ग ही सच्चा नहीं है, हम अगर विपरीत मार्ग में जा रहे हैं तो कैसे सही लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? इसलिए पहले मार्ग सही चुनना। आपने अगर मंदिर जाने का मार्ग चुना है तो इसका मतलब है मंदिर जाने का लक्ष्य बनाया है, मंदिर जाने का मार्ग चुना है, तो इसका मतलब है कि आप सही मार्ग पर हैं। दूर से मंदिर दिख जाए इसलिए उच्च शिखर बनाए जाते, उच्च शिखर देख करके उस पर ध्वजा लगाई जाती है, ऊंची ध्वजा, ध्वजा को देख करके मंदिर का ज्ञान हो जाता है, शिखर को देख करके मंदिर को ज्ञान हो जाता है। आपकी वेशभूषा से, आपके मार्ग पर चलने से आपके लक्ष्य का ज्ञान हो जाता है। तो आपने लक्ष्य बनाया, अब जब लक्ष्य बनाया तो तदनुकूल आचरण करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले कहा कि मिथ्यात्व को छोड़ो। अगर हम विपरीत मार्ग पर जा रहे हैं, विपरीत देवताओं को मान रहे हैं, विपरीत गुरुओं को मान रहे हैं, विपरीत शास्त्रों को मान रहे हैं, तो फिर हमारा कार्य नहीं बन सकता। और इसीलिए धर्म के दृष्टि से जो पहला धर्म का लक्षण है वह है उत्तम क्षमा। आज उत्तम क्षमा धर्म की चर्चा होती है। आज हम लोग क्रोध का विसर्जन करने का प्रयत्न करते हैं। क्रोध ऐसा है कि बार बार आ जाता है, इतनी बार आता है कि ऐसा लगता है क्षमा कभी कभार आती है कि अधिक हुआ, दिन भर क्रोध आया, शाम को अधिक हुआ तो आई एम वेरी सॉरी, उत्तम क्षमा तस्मिच्छामि दुक्कडम, एक छोटे से सेंटेंस में अपनी बात पूरी हो गई। नहीं, क्रोध जब जब आए तब तब हमें क्षमा का भाव आना चाहिए। उत्तम क्षमा, वो कहते हैं दयानंद राय जी ने पूजन में लिखा, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। ये क्या है? उत्तम क्षमा आत्मा का निज भाव है, और जो निज भाव है वो कभी समाप्त नहीं होता, कभी जाता नहीं। इसलिए इसको उदाहरण दिया जाता है शीतल जल का, पानी का, कि पानी का जो स्वभाव शीतलता है वह कभी समाप्त नहीं होता। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि अगर पानी का स्वभाव शीतल है तो अगर उसे अग्नि का संयोग मिल जाए तो गर्म भी तो हो जाता है। तो हमारे आचार्य बड़े पारखी थे, उन्हें पता था कि कोई ना कोई प्रश्न करेगा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि ठीक है, अग्नि का संयोग मिला, पानी गर्म हो गया, लेकिन अगर गर्म पानी भी गर्म अंगारों पर डालो
तो अंगारा बुझेगा कि नहीं बुझेगा? तो वहां कहा कि हाँ, निश्चित रूप से बुझेगा। और उसका बुझना ही बता रहा है उस गर्म जल में कि गर्म जल में जो शीतलता का तत्व है वह कहीं गया नहीं है, वह गर्म होने पर भी विद्यमान है। पतीली को उतार करके अग्नि के संयोग से दूर रख दो तो कुछ क्षणों के बाद वह फिर से शीतल हो जाता है। उसी प्रकार जो आत्मा का निज भाव उत्तम क्षमा है वह भी इसी प्रकार का है। वह अपने गुण को कभी समाप्त नहीं होता, लेकिन उस गुण को हम प्रकट नहीं होने देते, प्रकट नहीं करने देते। क्यों? क्योंकि हमारे सामने क्रोध आ जाता है। इसलिए हमारे यहाँ सबसे पहले जैनागम में समझाया गया कि निकल जाते हैं आंसू कभी रोने से पहले, निकल आते हैं आंसू कभी रोने से पहले, टूट जाते हैं सपने कभी सोने से पहले। निकल जाते हैं आंसू कभी रोने से पहले और टूट जाते हैं सपने कभी सोने से पहले। जब सामने वाला आग बने तुम बन जाना पानी, जब सामने वाला आग बने तुम बन जाना पानी। क्षमा सुख का सागर है, यह है महावीर की वाणी। क्षमा सुख का सागर है, यह है महावीर की वाणी। लेकिन आज जब हम संसार में देखते हैं तो स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि उत्तम क्षमा के स्थान पर हमें उत्तम क्रोध दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि क्षमा धर्म का स्थान क्रोध ने ले लिया है। और वह क्रोध करता क्या क्या है, इस विषय में हमारे आचार्यों का जो चिंतन है वो बहुत बेजोड़ है। उन्होंने कहा जब क्रोध उत्पन्न होता है तो क्रोधे अंगे हृदय च कंपनम करोति। जब यह क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध को तो बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग सब, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि आप लोग क्रोधी हैं, लेकिन आपने कहीं ना कहीं क्रोध को जरूर देखा है, जरूर भोगा है। क्रोध के आप शिकार भी हुए हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि आपने अपने क्रोध का शिकार किसी को बनाया हो। इसलिए क्रोध से तो आपका परिचय नहीं हो ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी जो आचार्यों की वाणी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि क्रोध क्या क्या करता है, इस पर चिंतन करें। क्रोध पहला काम करता है, क्रोधे क्रोधा अंगे हृदय च कंपनम करोति। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो शरीर और हृदय में कंपन उत्पन्न होता है, शरीर कांपने लगता है, पूरा का पूरा शरीर, बड़े बड़े पहलवानों का भी शरीर जो होता है क्रोध से कांपने लगता है। यहाँ तक कि कई बार मुंह से शब्द भी नहीं निकल पाते। तो पहला लक्षण उसका बताया क्रोध का कि क्रोध क्या करता है, तो क्रोधा हृदय अंगे हृदय च कंपनम करोति, शरीर में और हृदय में कंपन उत्पन्न करता है। दूसरा उन्होंने कहा नेत्रे रागम विदधाति, नेत्रों में राग लालिमा उत्पन्न हो जाती है। हमारे अभी जो प्रारंभ में संचालन कर रहे थे हमारे संयुक्त मंत्री डॉक्टर शैलेश जी शास्त्री, तो इनकी अभी कुछ एक दो दिन से आंखें लाल हुई हैं। तो हम लोग बड़े, मैं और उनकी पत्नी दोनों मजाक में बोल रहे थे तुमने किसको कैसे देखा। फिर पूछा कि इतना गुस्सा क्यों आ रहा है कि आंखें लाल हो गई। अभी वो प्रसंग बहुत अच्छा है लेकिन मैं अभी उसको नहीं बढ़ाना चाहता। तो दूसरा जो कार्य है, क्रोध आने पर, उन्हें क्रोध नहीं आया था, वह इन्फेक्शन का परिणाम था। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि जब क्रोध उत्पन्न होता है तो दूसरा कार्य क्या होता है, नेत्रे रागम विद्धाति, आंखों में लालिमा धारण हो जाती है, लालिमा आ जाती है। आंखों की लालिमा अच्छी है लेकिन क्रोध की लालिमा बुरी है। जिनके आंखों में लालिमा नहीं होती, आजकल तो लोग जो है नए नए साधन उपयोग करते हैं, प्रसाधन इस प्रकार के उपाय भी आए हुए कि नेत्रों में लालिमा देखे, सुरमा लगाते हैं। लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं कि नेत्रे, क्रोध उत्पन्न होने पर आंखें लाल हो जाती हैं। जब आंखें लाल हों तो कभी आईना मत देखना, क्योंकि आईना जो आप हैं वही दिखाएगा, और उस क्रोध के रूप को आप आईने में भी देखना पसंद नहीं करेंगे। तीसरा उन्होंने कहा मनसी विभ्रमम करोति, मन में विभ्रम उत्पन्न करता है, संदेह उत्पन्न करता है, समझ में ही नहीं आता उसे कि मैं कर क्या रहा हूं और मुझे करना क्या है। तो मन में विभ्रम उत्पन्न होता है, संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है। और चौथा कार्य जो उसका है
कि सर्व नीति निष्णात बुद्धि क्षयम करोति। सब प्रकार से नीति में निष्णात लोग हैं और उनकी बुद्धि का क्षय कर देता है। क्रोध में आता है व्यक्ति, आपने देखा होगा बहुत पहले शोले फिल्म आई थी कि क्रोध में आकर के जो इंस्पेक्टर है वह डाकू गब्बर सिंह के शिविर में चला जाता है और दोनों हाथ कटवा के वापस आ जाता है, विवेक मारा जाता है क्रोध के कारण। तो क्रोध सर्व नीति निष्णात बुद्धि क्षयम करोति, सभी प्रकार से नीति निष्णात जो जन हैं उनकी बुद्धि का क्षय करता है, बुद्धि का नाश कर देता है। और क्या करता है, पुण्य पदवीम नाश्यति, पुण्य से प्राप्त जो पदवी है, पद है, प्रतिष्ठा है, उसका भी नाश कर देता है। बस क्रोध भर आ जाए, क्रोध आते ही इस प्रकार की स्थिति बन जाती है। लोग इसलिए उन्होंने कहा पुण्य पदवीम नाश्यति। हमारे पूज्य मुनि कुंभ श्री सुधा सागर जी महाराज बार बार अपने प्रवचनों में कहते हैं कि हमें पुण्यवानों को संभालना है, हमें धनिकों को संभालना है। क्यों? क्योंकि जब धन संपदा आ जाए, पद संपदा आ जाए, भौतिक संपदा आ जाए, तब स्थिति कैसी होती है। अनेक लोग, हम लोग उदाहरण एक, आप लोगों ने अगर पॉलिटिकल साइंस में रुचि रही हो या विषय पढ़ा हो तो रूस में एक शासक हुआ स्टालिन। स्टालिन के बारे विषय में कहा जाता था कि जमीन से ऊंचा आसमान, आसमान से ऊंचा पहाड़ और पहाड़ से ऊंचा कोई अगर है तो वो है स्टालिन। लेकिन उसी स्टालिन के मरते ही ये स्थिति बनी कि उनके जो पूर्व में प्रधानमंत्री थे खुरुश्चेव, वह जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने उनकी अस्थियां तक निकलवा करके कब्र में से कुत्तों को खिला दी। क्या स्थिति बनती है। अब उसकी क्रूरता, और भी आप सद्दाम हुसैन के उदाहरण, लादेन के उदाहरण ले लें, इन सब जो क्रोधियों का क्या परिणाम निकला। जो उन्होंने पद मिला, लेकिन सद्दाम जैसे जो राष्ट्रपति थे इराक के, लेकिन पद को नहीं संभाल पाए। तो कहते हैं क्रोध क्या करता है, पुण्य पदवीम नाश्यति, पुण्य से प्राप्त जो पदवी है उसका भी नाश कर देता है। और क्या करता है, तृष्णा वृद्धिम करोति, तृष्णा में वृद्धि करता है। तृष्णा की वृद्धि उसके वो क्रोधी व्यक्ति करता है। और क्या होता है, तो कहा अधैर्यताम तनोति, अधीरता को प्राप्त हो जाता है, स्थिर नहीं रह पाता, क्षण भर में इधर जाता है, क्षण भर में उधर जाता है और देखता है कि मैं क्या, मतलब उसे सोच विचार समझ में नहीं आता। तो अधीरताम तनोति। और आठवां क्या कहा, पित्त ज्वरवद उष्णताम करोति, पित्त ज्वर के समान शरीर जो है गर्म हो जाता है, गर्मी को प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि इस समय उसे क्रोध इतना आ रहा है कि छू मत लेना नहीं तो जल जाओगे। वह भी क्या कहता है, क्रोध में जलाकर, मैं जलाकर राख कर दूंगा। किसको जला के, बिना माचिस के, बिना माचिस के, बिना तीली के, कहता है कि मैं सबको जला करके राख कर दूंगा। क्या स्थिति बनती है। एक बार ऐसा अप्रिय प्रसंग के दो जैनों में झगड़ा हो गया, तो जैनों में झगड़ा हो गया, दोनों बहुत क्रोध में। तो एक ने कहा मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा, उसने दूसरे ने कहा मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। तीसरा जो मांसाहारी व्यक्ति था वह सुन रहा था, उसने कहा था हम तो जैनियों को बड़ा अहिंसक समझते थे, तो आप लोग तो हमसे भी गए, हमसे भी महान निकले, हम लोग तो कम से कम पका के खाते हैं, तुम तो कच्चा खाने की बात कर रहे हो। तो ये किसने, अब कोई कहे कि जैन साहब ये क्या बोल रहे हो, तुम्हारा धर्म क्या करता है, तो फिर आप पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता। लेकिन ये प्रभाव किसका है, ये प्रभाव उस क्रोध का है। क्रोध में व्यक्ति तम आ जाता है। पित्त ज्वरवत उष्णताम करोति। और क्या स्थिति है, हम लोगों ने क्रोध को एक ही रूप में देखा है। मैं चूंकि अभी क्षमा पर आऊंगा, लेकिन पहले क्योंकि जिससे हमारा ज्यादा परिचय है, ज्यादा साक्षात्कार है, उस पर हम अपनी चर्चा कर लें तो ज्यादा अच्छा है। तो क्रोध की 10 अवस्थाएं मानी गई। एक पहली अवस्था है क्रोध, जिसमें संवेग की उत्तेजना अवस्था, संवेग की अपने जो वेग है, सांसें तेज चलने लगती हैं, हमें कुछ सुध सूझती नहीं, और उस समय बहुत उत्तेजित अवस्था होती है कि अगर सामने आ जाए तो क्या से क्या कर डाले। एक व्यक्ति को जब क्रोध आता था, अपना ही जैन व्यक्ति, उसे जब क्रोध आता था तो वो अपनी उंगलियां चबा लेता था, और उंगलियां चबा लेता था, और फिर जब उसे समझ में आता था कि उंगलियों से खून बहने लगता था,
और शांत हो जाता था, तो फिर खुद जाता था डॉक्टर के पास और डॉक्टर से कहता था कि डॉक्टर साहब पट्टी, मरहम पट्टी कर दीजिए उंगलियों की। डॉक्टर पूछते थे भाई क्या हुआ, वो कहता था गुस्सा आ गया था। अब डॉक्टर समझता था किसी और को गुस्सा आया होगा, तो वह पूछता नहीं था कि भाई किसको घर में झगड़ा हुआ होगा। लेकिन एक दिन उसने पूछा कि आपकी बार बार ये उंगलियां ही क्यों कटती हैं? तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब वास्तविकता ये है कि जब मुझे क्रोध आता है तो मैं क्रोध में, मैं चूंकि उसका एक हाथ थोड़ा टूटा हुआ भी था, बोले मैं किसी दूसरे को नहीं मार पाता, इसलिए मैं अपनी ही उंगलियां चबा लेता हूँ। यह क्रोध की उत्तेजना अवस्था। दूसरी है कोप। कोप में क्रोध का रौद्र रूप, कि क्रोध उत्पन्न होने पर शरीर में स्वाभाविक चंचलता है उसकी प्राप्ति हो जाती है। और तीसरा है रोष। वह क्रोध का जो प्रस्फुटित रूप है, जो एक फैला हुआ रूप है, वह सामने आता है। और फिर एक चौथा उसके लिए कहा दोष। क्रोध की एक अवस्था दोष। इसमें क्या होता है, गलती अपनी होती है और हम दोषारोपण दूसरे पर करते हैं। दूसरे स्वयं स्वयं पर भी, स्वयं पर और दूसरों पर दोषारोपण, अपने आप पर भी दोष लगा लेता है, नहीं गलती होती है तो भी मान लेता है और दूसरे पर भी दोषारोपण करता है। और पांचवी जो अवस्था है वह है अक्षमा। अपराध के लिए क्षमा मांगने पर भी क्षमा नहीं करना, ये अक्षमा की स्थिति। और जितना जितना समझाया जाता है उतना ही व्यग्र होता जाता है। एक बार बड़ा सुंदर प्रसंग है कि दो व्यक्ति लड़ रहे थे, तो वह एक व्यक्ति बोल रहा था कि मैं तुम्हारे 64 दांत तोड़ दूंगा। तो एक तीसरा व्यक्ति जो देख रहा था, बहुत लोग देख रहे थे, उसमें से एक बोला कि भैया दांत तो 32 होते हैं, तुम 64 कैसे तोड़ दोगे? उसने कहा मुझे पता था कि तुम बीच में जरूर कूदोगे, इसलिए मैंने तुम्हारे भी 32 गिन लिए थे। तो 32 32 64, ऐसे मैं 64 दांत तोड़ दूंगा। तो ये स्थिति अक्षमा की, क्षमा क्षमा मांग रहा भी है तो भी हम क्षमा नहीं करना चाहते। अब इस विषय में हम लोग, हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण है तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के जीव का, मरभूति का। कमठ ने भूल की, कमठ ने गलती की, कमठ ने दुराचार किया और जाकर के बाहर जाकर के, नगर के बाहर जाकर के शिला लेकर के खड़ा हो गया, गुस्से में आकर के ऊपर हाथों को शिला लेकर के खड़ा हो गया। अब पार्श्वनाथ के जी मरभूति, उसे जब वो दूसरे गांव से वापस आए, उन्हें पता लगा कि राजा ने उसे दुराचार के कारण गांव से बाहर निकाल दिया है और वो गांव के बाहर है। वह गया, गलती नहीं है, फिर भी मरभूति का जीव उससे क्षमा याचना करता है कि भैया घर कोई बात नहीं, तुमसे कुछ हुआ, हमारी कोई गलती नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं, चलो अपने घर वापस ले चलते हैं तुम्हें। उसने लिया और वह जो शिला ऊपर उठाई हुई थी वह मरभूति के ऊपर पटक दी, मरभूति का प्राणांत हो गया। तो अक्षमा, क्रोध की एक अवस्था अक्षमा। और इसी फिर है संजुलन। संजुलन जिसको सूक्ष्म कषाय माना गया है, जिसमें बस अंगारा ऊपर से शांत दिखाई देता है, जैसे अंगारे के ऊपर जो सफेद परत राख की छा जाती है, लेकिन अगर हटाओ तो उसमें अंदर से अग्नि निकलती है, ऐसी अवस्था संजुलन की। और सातवीं जो अवस्था है वह है कलह। कलह जिसमें अनुचित बातें जोर जोर से बोलता है, बकवास करता है, जैसे हम लोग बकवास करते हैं, झगड़ा करना। और फिर एक होता है चांडिक। आठवां जो रूप है वह है चांडिक। लोग कहते हैं अरे इससे मत बोलना, इसने चंडी का रूप धारण कर लिया। महिलाओं के, जब महिलाएं गुस्से में आती हैं तो लोग चंडी का रूप बोलते हैं, यह चंडी का रूप है। ये पुरुषों का भी होता है, अकेले महिलाओं का ही अधिकार सुरक्षित नहीं है यहाँ, पुरुष भी चंडी का रूप धारण कर लेते हैं। और नौमा है मुंडन। मुंडन हम लोगों के यहाँ कहा जाता है, करे वहां जाओगे, जैसे आजकल नागरिक सम्मान को लोग विपरीत रूप में लेते हैं कि नागरिक सम्मान का मतलब होता है नागरिकों के द्वारा पिटाई होना। ऐसे मुंडन, मुंडन कहते हैं कि मारने पीटने पर उतारू हो जाना। और फिर होता है विवाद। विवाद फिर जब और कुछ नहीं बचता है तो आपस में ये आक्षेपात्मक, इस पे दोष लगाना, उस पर दोष लगाना, तुमने ऐसा नहीं किया, मैं तो गुस्से में था, तुमने नहीं बचाया, मुझसे ऐसा हो गया, मुझसे वैसा हो गया, इस प्रकार विवाद। तो ये क्रोध की
10 अवस्थाएं चलती हैं। आज इस क्रोध को, जो क्रोध ने एक पूरा परिवार बना लिया, और वह परिवार हमारे जैसे आसपास पूरा का पूरा परिवेश बन गया। अहंकार क्रोध का पिता है, अहंकार क्रोध का पिता है, उपेक्षा उसकी माता है, पत्नी उसकी हिंसा है, बेटा उसका ईर्ष्या और घृणा है, और पुत्र वधू जो निंदा और चुगलखोरी है। अगर अहंकार, उपेक्षा, हिंसा, ईर्ष्या या घृणा और निंदा और चुगलखोरी, इनसे अगर हम अपने आप को नहीं बचा पाए तो समझ लेना कि क्रोध जो है चिंगारियां लेकर के सामने खड़ा है और उसके प्रस्फुटित होने में कोई देर नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई आप क्रोध की अग्नि पर समता रूपी जल का छिड़काव करो। अगर समता रूपी जल का छिड़काव नहीं होगा तो नहीं, तो स्थिति नहीं सुधरेगी। कहते हैं कि किसी बदलाव का कोई तयशुदा नुस्खा नहीं होता, किसी बदलाव का कोई तयशुदा नुस्खा नहीं होता, और बदल सकता है जो खुद को, वही सबको बदलता है। अगर हम अपने आप को बदलना चाहें, हम अपने आप को बदल लेते हैं, तो फिर दूसरों को भी बदला जा सकता है, ऐसा हम मान सकते हैं। आज इसीलिए हमारे यहाँ कहा कि ये जो क्रोध की स्थितियां बन रही हैं, बड़े बड़े, आपने क्रोध के कारण कितनी हानियां होती हैं, कितनी, एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, दोनों के 3 बच्चे थे, वह 3 बच्चे, उसे क्रोध आया कि अरे ऐसे जीने से कोई मतलब नहीं। वह तीनों बच्चों को लेकर के कुएं के पास पहुंची और एक एक करके तीनों बच्चों को कुएं में डाल दिया, और फिर चौथे में जब खुद कूदने लगी, इतने में उसका पति दौड़ता हुआ आया और पति ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको बचा लिया। अब बचा लिया, बाद में तीनों बच्चे छोटे थे, वो पानी का वेग सहन नहीं कर पाए, नीचे जब तक उसको निकाला गया तब तक उनका प्राणांत हो गया था। अब दोनों पति पत्नी बैठ करके बच्चों के लिए रो रहे हैं। क्या स्थिति है? अरे हाय राम, ये क्या हो गया, हाय राम, ये क्या हो गया, हाय राम। तो यहाँ कह रहे हैं कि राम की बात करो, हाय राम की बात मत करो। जिसके साथ राम है उसके घर में आराम है, अगर राम नहीं है तो आराम कहाँ से आएगा? तो हम लोग हाय हाय करते हुए, क्रोध से तो हम निरंतर जूझते रहते हैं, निरंतर साक्षात्कार करते रहते हैं, निरंतर उस क्रोध की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं और अपने आप को क्रोधी बना लेते हैं। इसलिए हमारे जैनाचार्यों ने बहुत ही सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि हमें क्रोध से नहीं, हमें जो आत्मा का निज स्वभाव है, क्षमा, उत्तम क्षमा, उसको धारण करना चाहिए। इसलिए वो कहा, उत्तम क्षमा गुण गण सहयारी, उत्तम क्षमा गुण गण सहयारी, उत्तम खम मुनिबिंद प्यारी, उत्तम खम भजन चिंतामणि, उत्तम खम सप जह मणि। क्या कह रहे हैं? उत्तम क्षमा गुणगण सहयारी। उत्तम क्षमा है वह गुणों के समूह के साथ रहने वाली। क्षमा आएगी तो गुण आएंगे, सहनशीलता आएगी। अब लोग बोलते हैं सहनशीलता बुरी चीज है। सहनशीलता, अरे आप कितना सहते हैं, धरती कितना सहती है, ये हमारे सबके भार को सहती है, ये धरती हमारे सब अच्छे बुरे व्यवहार को सहती है, लेकिन कभी यह नहीं कहती कि हम आपको स्थान नहीं देते। जिस आत्मा में, जिस व्यक्ति के मन में क्रोध का वास हो जाता है, वहां से गुण धीरे धीरे विदा होने लगते हैं। तो यहाँ कहा कि उत्तम क्षमा को अगर धारण करो तो ये कैसी है, यह गुणों के समूह के साथ रहने वाली है। और उत्तम खम मुनिविंद प्यारी, जो उत्तम क्षमा है वह मुनियों के लिए प्रिय है, प्यारी है। कितनी स्थिति वहां बनती है, मुनियों के साथ, साधुओं के साथ अप्रिय स्थिति उपसर्ग हो जाता है, बड़े सहनशीलता से, शांत भाव से सहते हैं। तो वह कह रहे हैं कि मुनियों के लिए प्यारी है। वास्तव में यह जो 10 धर्म है, ये मुनियों के धर्म है। श्रावक इनका जो एक प्रकार से अभ्यास रूप में पालन करता है, क्योंकि आखिर हमें जाना कहाँ है, हमें जाना तो वही है। क्योंकि किसी ने लिखा, एक कवि ने, कि रेल मोटर या कि पुष्पक यान, पहले सोच लो जाना कहाँ है। हम रेल से जाएंगे, हम मोटर से जाएंगे, कार से जाएंगे, या हम हवाई जहाज से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप, ये तो साधन है, मूल बात है कि आपको जाना कहाँ है।
तो जाना तो हमें कहाँ है, उन्हीं मुनियों की शरण में जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि हमें भी मुनि बनना है, और जब मुनि बनना है तो हमें क्रोध को सहन करने की आदत डालनी पड़ेगी। तो मुनियों के लिए, उनके लिए कहा उत्तम खम मुनि विंद प्यारी, कि जो उत्तम क्षमा है वह मुनियों के समूह को प्रिय है। और कैसी है? उत्तम खम बहुयन चिंतामणि, उत्तम क्षमा विद्वानों के लिए चिंतामणि के समान है। विद्वानों के लिए चिंतामणि के समान है। कैसी स्थितियां विद्वानों के साथ भी घटित होती हैं। गुरु गोपाल दास बरैया का उदाहरण देते हैं। वह संत ज्ञानेश्वर का महाराष्ट्र में उदाहरण चलता है कि उनकी पत्नियां बड़ी क्रूर थीं। संत ज्ञानेश्वर गन्ना खरीद कर, उनकी पत्नी ने कहा कि आज जब लौट के आओ तो गन्ने खरीद के लाना। और संत ज्ञानेश्वर ने गन्ने खरीदे और अपने घर आने लगे। लौट करके देखा उन्होंने तो बीच में बच्चे मिले। बच्चों ने कहा, बड़े दयालु परिणाम के थे, बच्चों ने कहा बाबा जी मुझे भी गन्ना दे दो। उन्होंने एक एक करके गन्ना दे दिया। सारे गन्ने चले गए, अंत में एक गन्ना बचा। और एक गन्ना लेकर के जब वो अपने घर पहुंचे तो उनकी पत्नी को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि उसने 5-7 गन्ने लाने के लिए कहा था। तो उसने वह गन्ना छीन करके और जोर से संत ज्ञानेश्वर को मारा। तो उस गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। जब 2 टुकड़े हो गए तो ज्ञानेश्वर हंसते हुए बोले, अच्छा हुआ, एक तुम खाओ एक मैं खाऊंगा, क्योंकि आखिर 2 तो करने ही थे। और हंसने लगे। पत्नी को भी अफसोस हुआ कि अरे मैंने, और उसने भी गुस्से में कहा कि मैं भले ही कितना क्रोध करूं लेकिन तुम कभी अपने दयालु परिणामों से सुधरने वाले नहीं हो। माने वह कि इतनी दया, इतनी सहनशीलता उनके अंदर। क्यों? क्योंकि जब अप्रिय प्रसंग बने तभी सहनशीलता काम आती है। इसलिए हमारे यहाँ का मतलब ये कि दयानंद राय जी ने जो पूजन में बात कही, हमारे घर घर में कुछ चीजें मैं इन प्रवचनों के माध्यम से बताऊंगा। हमारे घर में लिखा होना चाहिए कि वो जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए रा, अति क्रोध अगनि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सीरा। क्या स्थिति बनती है? वो कह रहे हैं कि जे कर्म पूरब, हम लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, क्रोध की स्थिति, क्रोध का हमें शिकार बनना पड़ रहा है, उसका कारण क्या है? कि अगर हमने पूर्व जन्म में कोई खोटे कर्म किए हैं तो उनका जो फल है वह फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए रा। अब वो कह रहे हैं जब सहने की बात आई तो हे जीरा तुम सहन क्यों नहीं करते? तो सहन करो। अब सहन करने के लिए तो उन्होंने कहा क्या, ये कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिएरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले रीरा। इस अत्यंत क्रोध रूपी अग्नि को किससे सहन करो? तो उन्होंने कहा समता रूपी जल डाल करके इसको समन करो, इसको शांत करो। हमारे यहाँ अभी रत्नकंड श्रावकाचार हमारे वेदी पर, यहाँ शास्त्र की गद्दी पर रखा हुआ है। हमने उसमें आचार्य समंत भद्र का उदाहरण, आचार्य समंत भद्र कहते हैं कि हे भगवान आप तो बड़े क्रोधी हैं, आप तो बड़े क्रोधी निकले। और इसलिए आपने क्या, कैसे क्रोधी निकले? अब भगवान के लिए कोई कहे कि आप सबसे बड़े क्रोधी हैं, ये बात अकेले आचार्य समंत भद्र जैसे आचार्य ही कह सकते हैं, और कोई नहीं कह सकता। लेकिन उन्होंने कहा कि हे भगवान, दूसरे जो प्राणी होते हैं सामान्य क्रोधी, वो तो क्रोध करने वाले पर क्रोध करते हैं, लेकिन आपने तो क्या किया कि क्रोध पर ही क्रोध किया और क्रोध को जला करके भस्म कर दिया। हमारे दूसरे उदाहरण मिलते हैं कि कामदेव सामने आया तो उसको भस्म कर दिया, लेकिन काम पर विजय प्राप्त नहीं हो पाई। यहाँ क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि आप तो भगवान बहुत बड़े क्रोधी निकले कि आपने क्या किया, क्रोध पर ही क्रोध किया और क्रोध को जला करके समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली। तो ऐसे क्रोध पर हमें विजय प्राप्त करना है। और वह विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है? वह उत्तम क्षमा के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। जो क्षमाशील होते हैं, कैसी स्थिति बनी? जब एक उदाहरण मिलता है हमारे यहाँ मुनि गज कुमार का। मुनि गज कुमार का युवावस्था में उनका विवाह तय हो गया। उनके भावी ससुर का नाम था सोमिल, जो एक ब्राह्मण था। उसने जब गज कुमार मुनि, जो पूर्व अवस्था में थे गज कुमार के रूप में, मुनि नहीं बने थे, इधर विवाह संबंध तय हो गया, विवाह हुआ नहीं।
उधर एक मुनिराज को देखा, उनकी संगति में आए, उनको भेजने गए और धीरे धीरे करके और उनके परिणाम वैराग्यमय हो गए और उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। दीक्षा धारण कर ली तो एक जगह तपस्या कर रहे थे। उधर से सोमिल आया, जो उनके होने वाले ससुर थे, वह आए और उन्होंने देखा और देखते ही उनका क्रोध जागृत हो गया। क्रोध जागृत हो गया और उन्होंने सोचा कि यही व्यक्ति वह है कि जो हमारी पुत्री के सुख का हरता है। हम जब कर्म की व्यवस्था को नहीं स्वीकार करते हैं तब दूसरे को अपने सुख दुख का कर्ता मान लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने सोचा ये अच्छा मौका है कि इसको, पहले उन्होंने कहा कि चलो हमारी बेटी से विवाह करो, और जब वो तैयार नहीं हुए तो वो अपने मौन भाव से साधना कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, तब उन्होंने गीली मिट्टी लेकर के पूरे सिर पर चारों ओर बाढ़ बना दी गीली मिट्टी की, और उसमें जलते हुए अंगारे भर दिए। उस जलते हुए अंगारे भरने पर भी उन्होंने उफ नहीं किया। क्या स्थिति, उन्होंने, बुद्धजन कवि ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी कि अगनी जराई ससुर सिर, अगनी जराई ससुर सिर, आप मगन रही ध्यान, और गज कुमार मुनि करम हनि, भय सिद्ध भगवान। क्या स्थिति है कि गज कुमार मुनि, ससुर ने, सोमिल ससुर ने उनके सिर पर अग्नि जलाई, लेकिन आप जो है मगन, अपनी आत्मा में ही मगन होकर के ध्यान मग्न रहे। ऐसे गज कुमार मुनि कर्मों को नष्ट करके सिद्ध भगवान बन गए। हमारे सामने पांडवों का उदाहरण, अभी कोरोना काल में सबने महाभारत देखी, लेकिन हमारी जो महाभारत है वह कहती है कि पांडवों ने अंत में क्या किया, संन्यास ग्रहण कर लिया, मुनि बन गए। और मुनि बन गए पांचों भाई मुनि अवस्था में, और जब उन्हें शकुनी के रिश्तेदार के द्वारा जब तप्त लोहे के आभूषण पहनाए गए तो तीनों पांडवों ने उफ नहीं, पांचों पांडवों ने उफ नहीं किया, युधिष्ठिर ने, अर्जुन ने, भीम ने, लेकिन इनको, जो नकुल और सहदेव थे, उनके मन में खाली इतना विचार आ गया कि देखो ये कितने बड़े प्रतापी थे, और क्या जब पूर्व अवस्था अगर होती तो क्या कोई ऐसा कर पाता। ऐसा थोड़ा सा मन में एक भाव आ गया, और परिणाम ये निकला कि तीन भाई वो बिल्कुल आत्ममग्न रहे, उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि तप्त आभूषण पहनाए गए हैं, और वह मोक्ष को प्राप्त हुए और दोनों भाई स्वर्ग को प्राप्त हुए। तो ऐसी स्थितियां आती हैं। हमें शब्दों का आदर करना आना चाहिए, शब्दों का उपयोग करना आना चाहिए। कहते हैं शब्द शब्द सब कहें, शब्द शब्द सब कहें, शब्द के हाथ ना पाओ, और एक शब्द औषधि करे, एक शब्द से घाव। उसी शब्द से घाव उत्पन्न हो जाता है, वही शब्द औषधि का काम करती है। तो हमें शब्द के प्रयोग है, क्योंकि ये उत्तेजना बढ़ाने वाली जो शब्दावली है, अगर उत्तेजना बढ़ाने वाली शब्दावली का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं तो हम भी क्रोध से बचते हैं और दूसरे भी क्रोध से बचते हैं। इसलिए पहले चीज कि हमें विवाद नहीं, संवाद करना सीखना चाहिए। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, बहुत सारे समाज में विवाद चलते रहते हैं, और उन जब विवादों को लेकर के जब आचार्य श्री से बात की तो आचार्य श्री ने एक ही बात कही, संवाद करो। जो संवाद में विश्वास रखता है वो विवाद से बचता है। आज भी हम देखें कि हमारे वैश्विक व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, वो संवाद के लिए है। वो कहता है जिन जिन देशों में विवाद है वे यहाँ आए, एक पक्ष बैठे, दूसरी ओर दूसरा पक्ष बैठे, और अपने विवादों को शांत करे, संवाद की स्थिति बनाए। तीसरे, हमें शत्रु नहीं बनाना चाहिए, मित्र बनाना चाहिए। आज मित्रता कम हो रही है। हम लोग अपने मोबाइल में, अपने व्हाट्सएप में, अपने लैपटॉप में, अपने इंस्टाग्राम में, अपने फेसबुक में इस प्रकार से मगन हैं कि हमें लगता है खाली फ्रेंड्स कौन से हो रहे हैं जिनमें शक्ल किसी और की लगी है और नाम किसी और का लिखा है। मैंने कल हमारे एक व्यक्ति ने मित्रता के लिए फेसबुक पर भेजा, तो मैंने 2-4 दिन से ही शुरू किया देखना। तो मैंने एक ऑपरेटर से पूछा, भैया ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि लोग आपके फ्रेंड बनना चाहते हैं। तो मैंने कहा फ्रेंड बनना चाहते हैं? तो उसमें जिन जिन के नाम थे उसमें मैंने एक का देखा कि नाम कुछ और लिखा था और फोटो लगी थी अमरीश पुरी की।
मैंने कहा यार ये अमरीश पुरी तो कब से मर गए, ये भी मुझसे फ्रेंडशिप चाहते हैं। अब आज की स्थिति ये है। हो सकता है कोई गब्बर सिंह की फोटो लगा रखी हो और नाम कुछ और हो, हमारे भाई शैलेश जी हो और अमरीश पुरी का फोटो लगा रखा हो। आप बताइए कि कैसे किससे दोस्ती कर रहे हैं हम, और उसके दुष्परिणाम कैसे निकलते हैं। हमारे मित्रता में जो विजाति विवाह है और विवाह के बाद प्रताड़ना के जो केस सामने आते हैं, वो किस कारण से। हम प्रत्यक्ष मित्रता नहीं कर रहे हैं, हम अप्रत्यक्ष मित्रता में विश्वास करने लगे हैं। अप्रत्यक्ष मित्रता में विश्वास करेंगे तो हमारी क्या है, दुर्गति होगी। तो हमें इस पे, अब आप सोचिए कि जो व्यक्ति अपना चेहरा लोगों को नहीं बताना चाहता है, अपना सही नाम नहीं बताना चाहता है, वह हमारा मित्र कैसे हो सकता है। वेदों में, ऋग्वेद में एक जगह आया कि हमारा अहिंसक मित्र बने। अशोक के, सम्राट अशोक के शिलालेखों में मिलता है, हमें अहिंसक मित्र की बात मिलती है। हमारा जैन धर्म कहता है कि हमारा मित्र सखा कौन होना चाहिए। वहां तो कहा कि धर्म ही सखा है आपका, जैन धर्म सखा है। जैन धर्म सखा माने जिसमें धार्मिक आचरण है, जो अहिंसक है, वह आपका मित्र हो सकता है। आज हमारे मित्र ही नहीं है। तो मित्र नहीं है तो मित्रों को खोजिए। अगर आप जीवन में अच्छे 4 मित्र आपने खोज लिए तो आप समझ लेना कि आपका जीवन जो है वो निष्कंटक चलेगा। तो क्षमाशीलता के लिए, क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हम शत्रु कम बनाएं। वो कहते हैं कि वो हमें क्यों दे गया गाली, सोचिए ये कि क्यों वो दे गया गाली, टालिए मत के कोई सिरफिरा होगा। हमें विचार करना पड़ेगा। विचार क्या करना पड़ेगा, कोई अगर हमें गाली भी दे रहा है तो पहले एक बार ये भी चिंतन करो कि कहीं अपने में कोई कमी तो नहीं है। हो सकता है कि आपके लिए अपने में कमी हो, तो पहले अपनी कमी सुधारो। तो वहां कह रहे हैं कि शत्रु कम करो और मित्र अधिक बनाओ। तीसरी बात, दृष्टि बदलो तो सृष्टि बदलेगी। आज स्थिति है कि हमारे पास दृष्टि ही नहीं है, क्योंकि हम जिनके पास दृष्टि है, जैसा मैंने पूर्व में कहा था संतो दृढ़, कि संत क्या है, दिशा है, संत के पास दृष्टि है। कहते हैं संत दृष्टि होना चाहिए जिसमें संभाव है। तो संत दृष्टि का अभाव है, हमारे पास दृष्टि भी नहीं, दृष्टिकोण भी नहीं। और तो जब देखने की नजर ही नहीं है तो फिर कैसे बनेगा। तो कहते हैं दृष्टि बदलो तो सृष्टि बदलेगी। आज सब और स्वच्छता का अभियान चल रहा है, गंदगी हटाओ। हमारे भी मध्य प्रदेश में गंदगी हटाओ का अभी नया एक नारा बना करके दिया है। स्वच्छ तन, हमें स्वच्छ तन की आवश्यकता है और उससे अधिक स्वच्छ मन की आवश्यकता है। अगर हमारा मन स्वच्छ होगा तो हमारा कार्य करेगा। हम भूल हो पर सूल मत दो किसी को। भूल भूल हो सकती है, तो भूल का मतलब ये नहीं है। वो कहते हैं, हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत चलती है कि ककड़ी के चोर को कटार नहीं मारी जाती। ककड़ी, जो छोटी सी ककड़ी, के ककड़ी के चोर को कटार नहीं मारना। तो जो भूल हो रही है तो भूल को परिमार्जित करने का प्रयास करो। जिसने भूल की है उसको भूल का एहसास कराओ, लेकिन उसे सूल मत दो, कांटे मत गड़ाओ। और दुर्भाव नहीं, सद्भाव रखो। अगर हम दुर्भाव रखेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा, इसलिए सद्भाव की आवश्यकता है। वैर नहीं, निर्वैर बनो, वैर रहित बनो। और दोष नहीं, दोष रखो। हम कोई हम दोषों को देखना कहते रहते हैं। हम लोग उदाहरण, हमारे यहाँ जबकि पुरानी परंपरा, निंदक निंगरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन सा पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो हमारे लिए दोष नहीं देखना है, बल्कि अपने आप में संतोष रखना है। हमें दुराग्रह से दूर रहना है, हटाग्रह से दूर रहना है। हमें पूर्वाग्रहों से दूर रहना है, बल्कि हमें क्या बनना है, सत्य का आग्रही बनना है। अगर सत्य का आग्रही हम बन गए तो हमें सत्य दिखाई देने लगेगा। तो हमारा जो जीवन है वह वैर रहित हो जाएगा, हम निर्वैर हो जाएंगे। कहते हैं कि अगर 6 महीने तक बैर भाव बना रहता है और बदला लेने की भावना रहती है तो नियम से यह जीव नरक गति को प्राप्त होता है, खोटी गति को प्राप्त होता है। तो हमें इसलिए हमें निर्वैर बनना चाहिए, सत्य का आग्रही बनना चाहिए। कहते हैं कि मन की आंखों से प्रभु का दीदार करो। दीदार माने दर्शन। मन की आंखों से प्रभु का दीदार करो, 2 पल का अंधेरा है, सुबह का इंतजार करो। मन की आंखों से प्रभु का दीदार करो,
दो पल का अंधेरा है, सुबह का इंतजार करो। क्या रखा है आपस में बैर में ये यारो, क्या रखा है आपस में बैर में ये यारो। छोटी सी जिंदगी है बस हर किसी से प्यार करो, छोटी सी जिंदगी है बस हर किसी से प्यार करो। अगर हम प्रेम का दर्शन, क्षेम का दर्शन और हित का दर्शन अगर हमारे सामने होगा तो निश्चित रूप से हम अपने आप को बहुत ही श्रेष्ठ बना सकेंगे, अच्छा मनुष्य बना सकेंगे। हम क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकेंगे, उत्तम क्षमा को प्राप्त कर सकेंगे। आज चूंकि पहला दिन था और मुझे जो समझ में आया मैंने वह आपके सामने रखा। निश्चित रूप से हम लोग अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। हम उत्तम क्षमा को धारण करेंगे, मिथ्यात्व से दूर होंगे, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होंगे और जिन्हें सम्यक आस्था है वह अपनी आस्था को मजबूत रखेंगे। इसी भाव के साथ मैं आप सबने जो मुझे सुना इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे संयोजक डॉक्टर शैलेश जी के प्रति आभार, सभी सुधी श्रोताओं के प्रति आभार। इसी के साथ अब मैं शैलेश जी को निवेदन करूंगा कि जिनवाणी स्तुति करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हमने तो अभी तक तो प्रवचन सुनाए थे, अब इस बार सुनने का अवसर मिला है 10 लक्षण धर्म पर, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि भी 10-15 मिनट हुए होंगे, लेकिन ये तो पूरा घंटा हो गया है। इसका मतलब आश्चर्य की बात है। तो बहुत अच्छा। एक 4 पंक्तियां हैं। अनजाने में बिन चाहे भी, अनजाने में बिन चाहे भी भूल किसी से हो सकती है। जीवन के कुछ क्रूर पलों में मेरी बुद्धि भी खो सकती है। ऐसे उन अनजान पलों की भूल हमारी माफ करें। क्षमा पर्व पर क्षमा दान दें, कलुष हृदय को माफ करें। तो यह मैं अपनी तरफ से भी और हमारे सभी विद्वानों की ओर से भी, आपस में भी और सृष्टि श्रावक सुधी श्रावक श्राविकाओं सभी से आपस में उत्तम क्षमा पूर्वक आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। कल पुनः ठीक 8 बजे आदरणीय भारती जी भाई साहब का प्रवचन उत्तम मार्ग और धर्म पर होगा। आज वास्तव में मैं भी डायरी लेकर के बैठा, मतलब शुरू में नहीं लग रहा था कि डायरी लेने की जरूरत, लेकिन जब एक तो प्रश्न मतलब प्रसंग ऐसे आए तो मुझे लगा कि मुझे भी लिख लेना चाहिए, मैं भी कभी प्रवचन में काम आएंगे। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अपन को निश्चित रूप से एक सार्थक धर्मोपदेश सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से आज हम स्वयं को भी लाभान्वित और कृतार्थ अनुभव कर रहे हैं आपका प्रवचन सुन के। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जो साधर्मी हमारे विद्वज्जन हैं और गुरुजन हैं, श्रावक सुधी श्रावक श्राविकाएं, मैं विनम्रता पूर्वक सभी से सादर विनय प्रार्थना करता हूं कि इसी प्रकार धर्म के इन 10 लक्षणों को समझने का, चूंकि एक दिन तो आज हो ही गया, 9 दिन और शेष है, तो हम प्रतिदिन स्वयं भी और अन्य जिन लोगों की धर्म में रुचि है उनको जोड़े, ताकि यह, इसीलिए बहुत कुछ सोच समझ करके एक ही वक्ता को रखा गया ताकि एक फ्लो बन जाए और एक भाषा शैली में हम पूरे 10 धर्मों को समझ सकें। ऐसी मेरी सबसे प्रार्थना निवेदन कि सभी लोग कल पुनः ठीक 8 बजे इसी आईडी के माध्यम से मिलेंगे। एक दूसरा निवेदन कि जो हमने आईडी वगैरह शेयर कर रखी है उसको भी आप शेयर करें, ताकि अन्य लोगों तक भी यह समाचार प्रेषित हो सके और अन्य लोगों को धर्म का लाभ प्राप्त हो। इसी भावना के साथ भाई साहब प्रणाम करें। जिनवाणी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष को पंथ। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः।
ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। सभी लोग 9 बार नमः। जैन धर्म की जय। पर्वराज परिवेषण पर्व की जय। पूज्य सुलभ श्री गणेश प्रसाद जी वर्णी महाराज की जय। एक बहुत अच्छी 4 लाइन बोलता हूँ हाँ, भाई साहब। सुनाइए सुनाइए। मार ना, एक क्षमा के उसी प्रसंग में है क्रोध के, कि क्रोध जब आए तो उस समय क्या विचार करें। मार ना हो घर किसी को मार दो एहसान से, मार ना है घर किसी को मार दो एहसान से, क्या मिलेगा घर किसी को मार दोगे जान से। जान से मारा गया वापस कभी आता नहीं, जान से मारा गया वापस कभी आ सकता नहीं, और एहसान से मारा गया फिर सर उठा सकता नहीं। इस प्रकार से क्षमा। लेकिन जैन धर्म तो ये कहता है ना कि सिर उठा के चलो। हाँ, तो मतलब सिर उठाने का तात्पर्य वहां पे कि कभी वो वापस लड़ नहीं सकता है। जी, इस प्रकार से बहुत बढ़िया। आज तो हमें भी बहुत मतलब बहुत सारे, हमने कभी ये विचार ही नहीं किया कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इस संवाद के लिए, मतलब ठीक है वो बातचीत वो होता, लेकिन उस प्रसंग में कि हम क्षमा धर्म में भी इसको ले सकते हैं संवाद की स्थिति बनाने के लिए। बहुत अच्छी चीज, मुख्य उद्देश्य वही। हाँ नहीं, वो बहुत बड़ी चीज है वो तो। मतलब एक कहीं ना कहीं से चीजों को देखो, यहाँ सुलझने की बात आती है तो वहां कहीं ना कहीं धर्म निहित होगा, और जहां उलझने की बात होगी तो निश्चित रूप से अधर्म निहित होगा, ऐसा मुझे लग रहा। सही है, सही। ये सब चीजें भगवान महावीर के विचारों का व्यापक प्रभाव है। वो नाम नहीं लिया जाता सांप्रदायिकता के कारण भी, और कई कुछ चीजों में कि किसी धार्मिक व्यक्ति का नाम या पुरुष का नाम नहीं आए, महापुरुष का, लेकिन व्यापक रूप से जहां जहां शांति की चर्चा होती है, कोई विवाद होते हैं तो वहां जैन धर्म के सिद्धांत ही लागू होते हैं। आप कौन सत्याग्रह की बात करें, पंचशील की बात करें, आप वृताचरण की बात की, क्या है आज सफाई अभियान, अब क्या है तन की स्वच्छता, मन की स्वच्छता। अगर अब मन की स्वच्छता नहीं है तो आप गली कूचे को थोड़ा स्वच्छ रख पाएंगे। तो ऐसे बहुत व्यापक संदर्भ हैं जैन धर्म। अच्छा, वो भी अच्छा, वो मतलब आचार्यों ने क्रोध को क्रोध से जला दिया, ये सब चीजें बहुत गजब की है। और हमें लगता है ये जो कहावत आती भाई साहब, सूरज पे थूकने वाली, वो भी अपना जो वो है ना, क्रोधस्तया यदि, मतलब उसमें है कल्याण बंद स्तोत्र में वो, हाँ, पार्श्वनाथ भगवान पर यदि कोई वो क्रोध कर रहा तो उसका क्रोध उसी पे आ रहा, मतलब पत्थर फेंक रहा तो बहुत बड़ा। भगवान पार्श्वनाथ का तो क्षमा पर चूंकि सबको वो विदित है, इसलिए मैंने उसको अधिक नहीं, तो 10 भवों की जितनी भी कहानी है वो क्षमा के भी विविध रूप है एक प्रकार से, कि किन किन स्थितियों में क्षमा किया जा सकता है। सांप काट ले रहा है, डस ले रहा है, मरना तय है, फिर भी हाथी की पर्याय में होने पर भी उसके विरोध में नहीं सोचता। और जो आपने आचार्य श्री का व्यक्तित्व लिया वो भी ठीक है भाई, कि अगर वो क्षमा नहीं करते तो फिर इसी में उलझ जाते, अगर क्षमा धर्म धारण नहीं करते तो इन्हीं में विवादों में उलझ जाते। बहुत सारी चीजें, माँ जो है कितना क्षमा करती है बच्चे के लिए। तो ऐसे जीवन में भी, लोकाचार में भी हम देखें तो क्षमा का संसार बहुत बड़ा है, क्रोध का कम है। माता पिता सबसे बड़ी क्षमा करते हैं। हाँ, वो तो अच्छा, ये भी पक्का है कि उतना बेटा नहीं कर सकता है। ये तो यथार्थ है
कि जैसे मान के चलो पिताजी बीमार है या कुछ भी है तो अपन किसी चीज को एक बार सुनेंगे, 2 बार, अब फिर क्यों बार बार कहते हो, मतलब एक बार गुस्सा, लेकिन जब बच्चे को पालते हैं तो सब कुछ सहन करते हैं। अब पुराने समय में सहनशीलता थी, क्षमा भाव था, इसलिए आत्महत्याएं कम होती थी। हाँ आज हाँ क्षमा भाव नहीं है, असहनशीलता है, इसलिए आत्महत्याओं का प्रतिशत अधिक है। अब 50 वर्ष पहले के कोई भी सन को उठा लीजिए, उस समय कितनी आत्महत्याएं हुई और आज कितनी हो रही हैं। उसका कारण क्रोध बहुत बड़ा है। क्रोध है, क्षमा नहीं करना, असहनशीलता। नहीं, अच्छा कुछ चीजें ऐसी भी लगती हैं कि जो जी। प्राकृतिक चीजें हैं उनको कृत्रिम बना लोगे तो जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाएगा। जैसे मान के चलो अपन पहले भाई, अब तो हालांकि बहुत कम ही हो गया कि गीले में खुद सोई, सूखे में बच्चे को सुलाया। अब ये भी एक सहनशीलता का बहुत बड़ा रूप है। हाँ, बहुत अब बड़ा है ना। आज मैंने ये सब पहले चीज, पहले का माता जितना सहन करती है उतना कोई नहीं कर पाता। अब आज ये चीजें नहीं बच रही, तो ये भी सब चीजें वो क्या हो रही कि कहीं ना कहीं असहनशीलता उत्पन्न कर रही है। पर मतलब पूरी चीज को आज अपन चक्की पे अगर जाओ मान के पिसाने के लिए, कोई तो 2 मिनट खड़ा रहे तो उसको टेंशन होने लगती है। और वो हाँ, सुबह मतलब 4-4 घंटे तक पीसते, 2-2 घंटे पीस रहे थे सही है, सही। सारी चीजें। हर चीज हाँ, छोटी छोटी जगह पर बहुत अपने आप को वो करना पड़ता है। लोग अभी भी जुड़ते जा रहे हैं और जाने वाले जा भी रहे, जुड़ने वाले जुड़ते भी जा रहे हैं। चलिए, अच्छा है, वो कल से सब लोग समय से जुड़ेंगे। हाँ हाँ सबसे निवेदन कर लीजिए भाई, सब लोग समय से जुड़े। हाँ, नहीं वो हो सकता है उन्होंने मैसेज अभी देखा होगा किसी ने, आपकी चाहे अपन ने आपकी सेंड किया तो। आपकी चर्चा सुनने के लिए भी तो कुछ लोग रुके ना। हाँ, वो चर्चा तो वो अब क्या है, पूर्णता अपनी आत्म केंद्रित चर्चा है ना, ये अपन किसी हाँ को सुनाने के लिए नहीं भी है, अपने खुद के लिए सोच रहे हैं ये जी। चर्चा की है। बड़ी बात। चलो अपराजिता को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही होगी वैसे? हाँ, कर। नहीं, वो फेसबुक पे तो जा रही, लेकिन वीडियो भी हो रही होगी। ठीक है अपराजिता, ठीक। हमारा यूट्यूब दे रहे हैं हम। मेरे फोन पे हो रही है रिकॉर्डिंग। फोन में हो अच्छा, रही, किस पे बहुत हो रही? मेरे फोन में रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा तुम अपराजिता, तुमने किस किस को होस्ट बना रखा देखो? ये नेहा अपने को आप बना ही डाला? ज्वाइन कर लिया आईडी से, मैंने नहीं बोला। अच्छा, अरे हाँ, वो आईडी रही होगी इसलिए। तो ठीक, तो अपराजिता ये बात की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई कि नहीं? क्या वीडियो रिकॉर्डिंग हो पाई का कि नहीं? वीडियो रिकॉर्डिंग इसमें तो नहीं हो रहा है, बस लाइव हो रहा है। अरे चलो ठीक है, चलो देखते मेरे फोन में देख लेते एक बार। चलो ठीक कोई है, बात। धन्यवाद। ठीक है, ओके, धन्यवाद। चलो, उत्तम सबको क्षमा। जय जय हो, उत्तम क्षमा। उत्तम सबको उत्तम क्षमा। उत्तम